हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग विश्वास टेस्ट सीरीज नंबर 16 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और इसका टॉपिक क्या होगा बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये टेस्ट और बाकी दूसरे टॉपिक्स के भी टेस्ट हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए चलते हैं और अपने टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों विश्वास टेस्ट सीरीज नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क ईच। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, यहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। बिफोर यू डिसाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन, एक बात ध्यान से सुनना। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। स्क्रीन पे देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? जरा लिमिट पे फोकस करो। फॉर्मूले में लिमिट क्या है? x अप्रोचेज a, समझे? और यहां पर हमारी क्वेश्चन में लिमिट क्या है? हमारी क्वेश्चन में लिमिट है x अप्रोचेज 0, समझे बच्चों? तो ये छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। चलिए फिलहाल इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर जैसे ही मैं लिमिट वैल्यू 0 पुट करूंगा x की जगह, हमें मिलेगा 0 की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन 0 माइनस a, समझे? तो ये बन जाएगा a टू दी पावर n अपॉन a, जिसे आप लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, लिमिट पे खास तौर से फोकस देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें लिमिट x अप्रोचेज a है। जैसे ही आप वेरिएबल x की जगह लिमिट वैल्यू a पुट करेंगे, ये बन जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर। बस ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन में हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नहीं दिखी। लेकिन जरा अगले क्वेश्चन में आओ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर x की जगह जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ऊपर बनेगा साइन 0 अपॉन 0, यानी ये हो जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म। अब 0 बाय 0 फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहां पर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने से पहले आप लिमिट का ये वाला फॉर्मूला चेक करो। देखना जरा फॉर्मूला क्या है। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ x अपॉन x। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहां पर जो ट्रिगो फंक्शन है ना, यानी साइन x, इसका जो एंगल x दिख रहा है वो किस मेजर में होगा? डिग्री मेजर या फिर रेडियन मेजर? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर जितने भी ट्रिगो फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले बनेंगे कैलकुलस में, वहां पर एंगल x हमेशा रेडियन मेजर में ही होता है। ठीक है बच्चों? अब यहां पर अगर अपने क्वेश्चन में आप देखोगे तो एंगल x में डिग्री का सिंबल बना हुआ है, मतलब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट ये है कि मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एंगल x जो कि डिग्री में है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये तो आपको आता ही होगा, ट्रिगो फंक्शन वाले चैप्टर में आपने सीखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो भी एंगल डिग्री में है उसे पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। यानी डिग्री वाला एंगल रेडियन में चेंज हो गया। तो हमें इस तरीके से साइन फंक्शन का एंगल दिखेगा। अब क्योंकि अपने क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस पूरे के नीचे आपको पहले से ही x लगा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन हमें तो लिमिट इवेल्युएट करना है ना बच्चों। तो इसके लिए जो भी साइन फंक्शन का एंगल है वही हमें डिनोमिनेटर में बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर पाई अपॉन 180 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में, तो यहां पर आपने पाई अपॉन 180 लगाया तो आपको यहां पर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई भी शो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना? तो इस तरीके से फिलहाल अपना सॉल्यूशन अब हम कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे? देखो ये पूरा तो आपका 1 हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों? देखना ध्यान से। अगर x का लिमिट 0 है जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो यहां पर दोनों ही तरफ पाई अपॉन 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं
तो पाई एक्स अपॉन 180 का लिमिट भी 0 हो जाएगा। तो बस लिमिट के इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। इनटू में पाई अपॉन 180 पहले से ही लगा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 180। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनली सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 जो कि डेरिवेटिव के ऊपर है, यहां पर हमें d बाई डी एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है बच्चों। तो यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जैसे ही हम फाइंड करने जाएंगे तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसके बाद यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, स्क्रीन पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n विच विल बी n x टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर 3 जो कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है उसे हम बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। सो 2x 2 माइनस 1, इसके बाद माइनस एक्स जो कि x के साथ मल्टीप्लाई है इसे हम बाहर करेंगे। इसके बाद इस x को अगर आप कंपेयर करेंगे x की पावर n के साथ तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू 1 है, यानी इसे हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। फिर इसके बाद 1 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये बनेगा 6x माइनस 6 इंटू एक्स की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बस ये फाइनली आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो 6 कॉमन लेकर इस तरीके से भी अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या है। ये तो डायरेक्ट आंसर लिखने वाला क्वेश्चन है, हमें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। तो बस ये क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स। तो ये क्या होता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू में कोटेंजेंट एक्स। बस डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब इसके बाद 2 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे x की लिमिट 8 है। जैसे ही लिमिट 8 को वेरिएबल x की जगह अपने फंक्शन में आप डालोगे, आप नोट करिए बच्चों, ये बनेगा 0 बाय 0 फॉर्म। एक बार चेक करके देखो क्या 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है या नहीं। बनेगा तो जरूर, ठीक है ना, आप चेक करके बताना मुझे। तो चलते हैं जरा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, मैं न्यूमरेटर में किस तरीके से मॉडिफाई करूंगा। न्यूमरेटर में आपके लिए लिखा हुआ है x की पावर 5/3 माइनस 32। ध्यान से सुनना बच्चों, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है ना, और 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 2 होता है। समझे। तो यहां अपने क्वेश्चन में 32 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, 8 टू द पावर 5/3। समझे बच्चों, इस तरीके से पावर बिल्कुल सेम आपको दिख रही होंगी। बिना पावर के आपको ये x माइनस 8 दिखेगा, तो अपने आप x माइनस 8 डिनोमिनेटर में लगा दो, मतलब डिवाइड कर दो। और जब आपने डिवाइड किया x माइनस 8 से, तो मल्टीप्लाई भी तो करना ही पड़ेगा। तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके क्वेश्चन में ओरिजिनली डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 64। इस डिनोमिनेटर के टर्म में अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो यहां पर x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 आप लिख पाओगे या नहीं, एक बार चेक कर लो। अब इसके बाद हम x माइनस 8 को इस x माइनस 8 से कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी n a n माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1। इसमें लिमिट का फॉर्मूला लग गया। यहां पर आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स की जगह 8 प्लस 8 पहले से ही है, इस वाले ब्रैकेट में आप ध्यान से देख लो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो 5/3 हो गया। यहां पर ये बनेगा 8 की पावर 2/3। ध्यान से देखो, 8 की पावर 2/3। समझे, 5/3 माइनस 1 एलसीएम ले लो। अच्छा, यहां पर 1/16। अब इसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। आई विल वेट फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है बच्चों, हमें यहां पर इसका लिमिट इवेल्युएट करना है। यहां पर लिमिट क्या है, x अप्रोचेज इंफिनिटी। जैसे ही आप x की जगह यहां पर लिमिट इंफिनिटी पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में जो भी आपके पास यहां पॉलिनोमियल गिवन है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, ध्यान से देखो, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x की पावर 4 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 वाला ही टर्म है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, किससे डिवाइड करूंगा, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से, यानी x की पावर 4 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो। तो इस वजह से आपको ये देखो ऐसा बनता हुआ दिखेगा, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, फिर डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इसमें x की लिमिट जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करोगे ना, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी प्लस 3 अपॉन इंफिनिटी की पावर 4, दैट इज अगेन इंफिनिटी, अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी क्यूब यानी इंफिनिटी, प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी की पावर 4 यानी अगेन इंफिनिटी। तो ये बनेगा 1 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 0, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना, इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर फॉर्मूला मैं आपके लिए टॉप में लिख रहा हूं बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेज 0 10x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। यहां पर लिमिट x अप्रोचेज 0 है, लॉग में 1 के आगे यानी 1 प्लस के आगे 2x लिखा हुआ है, तो हमें डिनोमिनेटर में यहां पर 2x चाहिए होगा, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई भी 2x से कर देंगे। फिर इसके बाद 10 फंक्शन में एंगल है 3x, तो यहां हमें 3x चाहिए, सो दैट मीन्स ऊपर हमने 3x लिखा तो डिनोमिनेटर में भी हमें 3x लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फिर हम लिमिट चेंजेस को अगर ध्यान से देखें कि अगर x का लिमिट 0 है तो 2x का लिमिट भी 0 होगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3x का लिमिट भी 0 होगा, दोनों ही तरफ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट चेंजेस में भी हमें कोई समस्या नहीं आई, मतलब यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इस फॉर्मूले की हेल्प से। बीच में आपका 2/3 तो है ही, फिर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी ऊपर दिए हुए इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन 8 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन 9 को देखते हैं जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर है। इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, मैं आपके लिए टॉप में लिख रहा हूं। अगर कोई से भी दो फंक्शन u और v से रिप्रेजेंट किए जाएं जिनके प्रोडक्ट का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन यानी u को बाहर रखते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं विद द डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन यानी v के साथ, प्लस फिर v को बाहर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u के डेरिवेटिव के साथ। तो बस यही आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव होता है। इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप चाहो तो इसे u बोल दो और इसे आप v बोल दो। तो चलिए अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा मैं वही लिखूंगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स पहले को बाहर रखा मैंने, x प्लस साइन एक्स बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, प्लस अब 1 माइनस कॉस एक्स को हम बाहर रखेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस साइन एक्स,
ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये x प्लस साइन एक्स तो बाहर ही है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो 1 यानी कांस्टेंट का 0 माइनस फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो ये बन जाएगा आपका प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, फिर साइन x का डेरिवेटिव करोगे तो ये cos x आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर बनेगा x प्लस साइन एक्स इंटू में साइन x, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स। आप चाहो तो फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स प्लस ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। इसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही है, यानी फाइनली आपका आंसर देखो इस तरीके से कंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों। अब 2 मार्कर क्वेश्चन तो खत्म हो गए, 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो यहां पर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या करो, जो भी आपके पास फंक्शन है इसे आप fx एज्यूम कर लो। ध्यान से देखना बच्चों मैंने किस तरीके से किया। इसके बाद इस फंक्शन में x की जगह पर x प्लस एच डाल दो, जहां जहां आपको x दिख रहा है उसकी जगह पर आप x प्लस एच डाल दो। फिर इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा 2 माइनस 3x माइनस 3h। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, यहां पर हम लेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन की जगह हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर लिमिट h अप्रोचेज 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, यानी 2 माइनस 3x माइनस 3h पूरे का अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3x और पूरे के नीचे h। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके बाद हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, या तो यहां पर आप रेशनलाइज कर लो या फिर एक और टेक्निक फॉलो कर सकते हो, लिमिट के फॉर्मूले की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने वाला काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, उस मेथड से आप खुद करके देखना। मैं कैसे करूंगा ध्यान से सुनना। 2 माइनस 3x माइनस 3h इस पूरे की पावर हाफ लगा दूं, समझे, अंडर रूट का मतलब पावर तो हाफ ही हुआ। फिर इसके बाद यहां लिखो 2 माइनस 3x इसकी पावर में हाफ। अब यहां पर दोनों ही टर्म की पावर सेम हो गई है। बिना पावर के ये आपको क्या दिखेगा बच्चों, बिना पावर के आपको दिखेगा 2 माइनस 3x माइनस 3h माइनस 2 माइनस 3x। इस तरीके से बिना पावर के ये टर्म्स दिखेंगी। जैसे ही डिनोमिनेटर में आप ब्रैकेट को ओपन करोगे आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस 3h दिखेगा। इसका मतलब अगर ऊपर में माइनस 3 लगा दूं तो फिर इस वाले और इस वाले स्टेप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, समझे। यानी इस वाले स्टेप को हमने मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखने के साथ ही अब हम लिमिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूले से कंपेयर करो, n का मतलब हाफ है, a का मतलब 2 माइनस 3x है, समझे। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, n a मतलब 2 माइनस 3x और फिर n माइनस 1 यानी हाफ माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ, और ये इनटू में माइनस 3 पहले से ही लिखा हुआ है। अगर आप लोग लिमिट के बारे में सोच रहे हैं तो चलो मैं लिमिट के बारे में भी आपको बता देता हूं। क्योंकि h का लिमिट 0 है तो दोनों तरफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3h का लिमिट भी 0 हो जाएगा। इसके बाद दोनों ही तरफ आप 2 माइनस 3x जैसे ही ऐड करेंगे, 2 माइनस 3x LHS में भी लगा दो और RHS में भी लगा दो, तो इस तरीके से आपका लिमिट चेंज भी जस्टिफाई हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद फाइनल सिंप्लीफाई करके आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर ये माइनस 3 को आगे ले लो, यानी ये बनेगा माइनस 3 अपॉन 2,
ये पावर माइनस हाफ वाले को डिनोमिनेटर में ले आओ तो पावर प्लस हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, तो मैंने यहां पर इस तरीके से लगा दिया। तो बस ये आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू आ चुका है आपके गिवन फंक्शन के लिए। मतलब जो भी फंक्शन एफ एक्स आपने माना था उसका रेट ऑफ चेंज अगर एक्स के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये लिमिट के ऊपर है, हमें लिमिट ऑफ दिस फंक्शन निकालना है व्हेन एक्स विल अप्रोच टू 1। आपका जो फंक्शन है इस तरीके से डिफाइंड है, तो यहां पर हमें इसका LHL और RHL दोनों ही निकाल के देखना पड़ेगा। तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हम जैसे ही निकालेंगे, सो लिमिट एक्स अप्रोच इज 1 माइनस एफ एक्स। तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू हम कहां से लेंगे, देखो यहां पर अगर 1 है तो 1 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 प्लस यानी RHL का मतलब होता है राइट हैंड साइड में। यानी 1 से छोटा नंबर अगर हम x की जगह लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें ये लेनी पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर एफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 लेना पड़ेगा। अब x की लिमिट अगर 1 आप पुट करोगे तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 विल बी द आंसर फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, जब x 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो एफ एक्स की वैल्यू देखो यहां से ली जाएगी, यानी हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2। इसमें x की जगह 1 पुट करोगे, सो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3/2। तो ये क्या बना बच्चों, 2 माइनस 3 प्लस 3/2, यानी ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। इसमें आप एलसीएम लो तो ये बन जाएगा 1/2। आप देख पा रहे होंगे LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस टू 1 विल एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 यहां पर और यहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का भी फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या करना है, इस लिमिट को इवेल्युएट करना है हमें। यहां पर वेरिएबल x का लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को प्लस इन्फिनिटी में चेंज करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स माइनस वाई। तो जैसे ही वेरिएबल x का लिमिट माइनस इन्फिनिटी आप करोगे तो y का लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, यहां पर आपका लिमिट हो जाएगा y अप्रोचेज इन्फिनिटी, और फंक्शन में क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर है ना, x की जगह माइनस वाई डालोगे तो ये बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 7y। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर ये हो जाएगा माइनस 2y। अब यहां से सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसमें रैशनलाइज करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को हम एज इट इज रखने वाले हैं, यानी 4 स्क्वायर माइनस 7y पूरे का है अंडर रूट माइनस 2y। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस में 2y। देखो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हमें डिवाइड भी करना होगा, समझे कि नहीं। तो यहां पर ये है 4y स्क्वायर माइनस 7y अंडर रूट में प्लस 2y। न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, आपको मिलेगा a स्क्वायर, यानी यहां पर अंडर रूट हट जाएगा, समझे, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2y का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम एज इट इज लिखेंगे, यानी 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस में 2y। अब यहां से न्यूमरेटर में आप देखेंगे बच्चों तो 4y स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसल हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा माइनस 7y अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस में 2y।
अब न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है बच्चों, तो यहां पर y की पावर 1 दिख रही होगी। डिनोमिनेटर में भी सेम स्टोरी है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अब हम y की पावर 1 यानी सिंपली y से डिवाइड करने वाले हैं। तो -7y अपॉन y, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे 4y² -7y, ये अंडर रूट में है, प्लस में 2y। डिनोमिनेटर में जब y से डिवाइड करोगे ना, तो यहां पर टर्म्स को स्प्लिट करके दिखा दो, समझे, आपका एक स्टेप बच जाएगा बच्चों। अब इसके बाद न्यूमरेटर में ये हो जाएगा -7, डिनोमिनेटर में 2y अपॉन y, यानी ये तो 2 रहेगा। यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं साइड में करके दिखा रहा हूं। 4y² -7y अपॉन y, ऊपर वाले का रूट है ना, नीचे वाले को भी रूट में लोगे तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा, समझे। यहां पर देखो और यहां पर देखो मैंने क्या किया। अब इसमें आप टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो 4y² अपॉन y² यानी 4 -7y अपॉन y² यानी इस तरीके से आपको मिल जाएगा, समझे बच्चों। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, y का लिमिट इंफिनिटी पुट करने का टाइम आ चुका है, मतलब ऊपर तो -7, यहां पर 4 -7 अपॉन इंफिनिटी यानी 0 हो जाएगा बच्चों ये, और ये पूरा रूट में है प्लस में 2। अब इसके बाद 4 का रूट तो आपको याद ही होगा बच्चों, यानी 2, तो 2 + 2 यानी ये हो जाएगा 4 -7 अपॉन 4 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 ये रहा बच्चों आपके सामने। तो ये भी लिमिट इवेल्युएशन का क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप x की लिमिट π/6 पुट करोगे तो आपको पक्का 0/0 फॉर्म मिलेगा, समझे बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। यहां पर लिमिट x अप्रोचेज π/6 है, 2 माइनस इस वाले टर्म को देखना ध्यान से, मैं ब्रैकेट में जब लिखूंगा तो हमें ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है बच्चों। हमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में ये है 6x - पाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है ना न्यूमरेटर में, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां साइड में देखना मैं करके दिखा रहा हूं। √3 cos x प्लस sin x, ठीक है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा √3/2 cos x, ठीक है, प्लस 1/2 sin x। ओके, अब यहां पर आप क्या करें, √3/2 की जगह आप लिख लो cos π/6, ठीक है बच्चों, और यहां 1/2 की जगह आप लिखो sin π/6। अब यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया cos a - b का, समझे। तो यहां पर इसी फॉर्मूले को हम न्यूमरेटर में इस ब्रैकेट की जगह पर रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चों। न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 2 - 2 cos x - π/6, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैं इस वाले ब्रैकेट में क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर इसे मैं 6 × x - π/6 ऐसे करके और फिर इस तरीके से लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही 2 कॉमन लोगे अंदर मिलेगा 1 - cos x - π/6, ठीक है बच्चों। और यहां पर इस स्क्वायर को, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर है ना, इसे 6 के ऊपर अलग करो, इस ब्रैकेट के ऊपर अलग करो, तो 6 के ऊपर करोगे तो 36 हो जाएगा, और ये बनेगा x - π/6 का स्क्वायर, देखो इस तरीके से, समझे बच्चों। अब यहां पर न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट आया ना, 1 - cos a का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1 - cos a का फॉर्मूला, बताओ क्या होता है। मीनवाइल 2 से 36 को भी कैंसिल कर दो तो ये 1/18 आ जाएगा, और यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, तो एंगल का हाफ मैंने देखो इस तरीके से लिखा है, ठीक है बच्चों। बात क्लियर है सभी को,
अब इसके बाद हमें साइन फंक्शन के एंगल को डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस करना होता है, लेकिन साइन फंक्शन का स्क्वायर है तो एंगल का भी स्क्वायर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अभी फिलहाल डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म बचा हुआ है x माइनस पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर। 36 को मैं 2 से कैंसिल करके 1/18 लिख चुका हूं, आपको याद होगा बच्चों। तो फिलहाल इस एंगल का स्क्वायर मैं नीचे जैसे ही लिखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और ये रहा x माइनस पाई अपॉन 6 का स्क्वायर। अब ये जो x माइनस पाई अपॉन 6 का स्क्वायर है ना, वो यहां पर पहले ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमने एडिशनली सिर्फ 1/4 लिखा है यहां पर, तो यहां हमें 1/4 से मल्टीप्लाई भी शो करना होगा। समझे बच्चों? क्लियर हुआ सभी को? अब इसके बाद यहां पर हम लिमिट चेंजेस शो कर देंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं साइड में करके दिखा रहा हूं। x का लिमिट क्या है बच्चों? तो π/6। तो यहां से x माइनस π/6 का लिमिट 0 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को? अब इसका मतलब यह हुआ कि हाफ ऑफ x माइनस π/6 का लिमिट भी तो 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसमें तो आपका लिमिट का फॉर्मूला लग गया। यहां पर ये 2 बचेगा, यहां पर ये 1/18 बचा ही हुआ है। ये लिमिट के फॉर्मूले की हेल्प से 1 स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर ये 1/4 भी बचा हुआ है। अब इसके बाद इसका फाइनल आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना बच्चों? तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक अल्टरनेटिव भी है। चलिए उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन का एक नाम दे दो, इसे या तो y बोल दो या फिर fx बोल दो, ठीक है बच्चों? अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहां पर देखो टॉप में लिख रहा हूं आपके लिए, d/dx ऑफ u अपॉन v। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है बच्चों? v का स्क्वायर, यहां पर v सेम, u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव। तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर हम अपना काम करेंगे। तो यहां जैसे ही आप d/dx ऑपरेटर लगाओगे बोथ साइड, यानी LHS में भी d/dx, RHS में भी d/dx लगाओगे, तो बस RHS में क्वोशिएंट रूल की हेल्प से हम अपना काम करेंगे, ठीक है? तो यहां पर आप RHS में देख पा रहे होंगे मैंने फंक्शन के ऊपर d/dx ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, ठीक है बच्चों? अब क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है, तो हम लोग न्यूमरेटर वाले फंक्शन को u से रिप्रेजेंट कर देंगे और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को v से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहां पर जैसे ही अपना डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे, सो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहां पर v को सेम रखो, यानी 2 प्लस cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी 4 sin x माइनस 2x प्लस x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस अब u को हम सेम रखेंगे, यानी 4 sin x माइनस 2x प्लस x इंटू कॉस एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v का डेरिवेटिव, यानी 2 प्लस cos x का डेरिवेटिव, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा? v का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, दैट इज 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहां पर सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे होगा? ये है आपका 2 प्लस cos x एज इट इज, यहां पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है 4 sin x, यानी ये हो गया 4 cos x, माइनस 2 बाहर x का 1, x इंटू कॉस एक्स का करोगे ना तो यहां पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, x बाहर cos का माइनस sin x हो जाएगा बच्चों, प्लस cos x बाहर फिर x का 1 हो जाएगा, ठीक है? फिर यहां पर हम आएंगे, ये पहले से लिखा हुआ है माइनस 4 sin x माइनस 2x प्लस x इंटू कॉस एक्स, फिर 2 प्लस cos x का डेरिवेटिव लोगे तो 2 का 0 हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस sin x, और इस पूरे के नीचे क्या है बच्चों? इस पूरे के नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा? इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कंक्लूड करना होगा।
तो फाइनल आंसर वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोगों ने VTS 16 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है बच्चों। वैसे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी टेस्ट के सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएं इन द विश्वास टेस्ट सीरीज, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।